राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। सरसों का साग खाना तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सरसों का साग सर्दी आते के साथ ही हर घर में बनने लगता है। लेकिन आपको पता है हमारे यूपी में कोई दिन खाली जाता होगा जिसके घर में ये साग नहीं बनता है। हमारे यूपी में बनता है मिक्स साग, जिसमें कई सारी पत्तियाँ होती है, जैसे कि पालक की पत्तियाँ है, शलजम की पत्तियाँ है, मूली की पत्तियाँ है और अपने सरसों की पत्तियाँ है, यानी बहुत सारा मिक्स साग होता है। लेकिन हमारे खेत में 2-3 तरीके की पत्तियों का ही साग हो रखा है। मतलब जैसे कि पालक हुआ है, सरसों हुई है, धनिया वगैरह हुआ है। शाम के टाइम में मैं खेत में गई थी, वहाँ से एकदम फ्रेश फ्रेश साग तोड़ के लेके आई और शाम के टाइम में मैंने इसको धो धा के अच्छे से रख दिया था साफ करके। सुबह का टाइम हो रहा है और अब मैं यहाँ पर साग की कटिंग कर रही हूँ। साग में इस्तेमाल होने वाला है खूब सारा अदरक और साथ ही साथ हरी मिर्च। हमारे यहाँ पर साग में लाल मिर्च नहीं डाली जाती है, हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। तो सारा साग काट के मैंने पतीली के अंदर भर लिया है, अदरक को काट लिया है और मिर्च को काट के यहाँ पर डाल लिया है। इसके बाद टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर नमक डाल देते हैं। मेरे घर में सेंधा नमक खाया जाता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, क्योंकि जो साग है ना ये भी अपना पानी रिलीज़ करेगा तो ऑटोमेटिक हमारी पतीली में बहुत सारा मॉइस्चर भर जाएगा। अब मैं यहाँ पर साग को काट के पतीली को लेके ऊपर छत पे आ चुकी हूँ। अभी यहाँ पर झाड़ू नहीं लगी है, साग को गलने में टाइम लगेगा तो पहले चूल्हा चालू कर दिया है और इसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, साफ़ कर लूँगी जब तक मेरा साग भी गल कर तैयार हो जाएगा। अब मिट्टी के चूल्हे पर बनाया गया खाना पौष्टिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। तो जब तक मैंने बाकी का काम किया, मैंने देखा यहाँ पर जो साग है ना बहुत ही अच्छे से गल के तैयार हो चुका था। देखिए इसका कलर चेंज हो जाता है, क्वांटिटी में कम हो जाता है और ऑटोमेटिक ही बढ़िया से मैश होने लगता है। इसके बाद बारी आती है घुटाई करने की। यहाँ पर मिट्टी की हांडी होती तो साग को घोटने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट ये सिल्वर की पतीली है, जैसे इसमें साग को घोटती हूँ ना तो वो फिसल जाता है। तो करीब मुझे यहाँ पर आधा घंटा या 35 मिनट का टाइम लगा था। इसके बाद इसमें एक अल्लन डाला जाता है, जिसको हमारे यहाँ पर अल्लन ही बोला जाता है, यानी सूखा आटा। आधा चने का आटा डाल दिया है, आधा मैंने गेहूं का आटा डाला है, करीब 50 ग्राम के जितना। ये जो मैं लकड़ी का ले रही हूँ इसको घोटना बोला जाता है हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर साग को इसी घोटने से घोटा जाता है। कोई कोई तो सिल पर भी पीस लेता है, बट मुझसे सिल पे पीसा नहीं जाता है और मिक्सी में बनाया गया साग स्वादिष्ट नहीं होता है। इसकी घुटाई हमें इतनी करनी है कि जो साग है ना बढ़िया सा पीस जाए, एक तरीके से बढ़िया सा घुट जाए। आप बीच बीच में चेक करते रहिए। इसके बाद जब आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर पानी की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर पानी डाल लीजिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना साग पकते पकते इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर आ जाता है तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कितनी बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। साग को घोटने के बाद यानी कि पीसने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब बारी आती है इसको पकने की। अच्छा एक बात बताऊं, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर लहसुन प्याज का तड़का लगाना तो आप लगा सकते हैं। साग में लहसुन प्याज का तड़का बहुत टेस्टी लगता है। बाकी मेरे घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही बना रही हूँ। हमारे यूपी में वैसे ऐसे ही करते हैं, इसको जिस टाइम में बनाते हैं उस टाइम में तड़का नहीं लगाते हैं और बच जाता है तो अगले टाइम में तड़का लगाया जाता है। बट मैंने यहाँ पर ज़्यादा साग नहीं बनाया है, साथ के साथ ही ख़त्म होने वाला साग बनाया है। एक साइड में मैंने गेहूं का आटा और चने का आटा ले लिया है, जिसको मैंने गूँथ लिया है। 20 से 25-30 मिनट तक हमें साग को मध्यम आंच पर पकाना होता है। पतीली मैंने उतार दी और यहाँ पर फटाफट से रोटियां बनाना शुरू करते हैं। खाना बनाते बनाते बहुत अच्छी धूप निकल गई थी और मंदिर के सारे ही कपड़े कुछ ऐसे हो रहे थे, कुछ धुले रखे थे, कुछ ऐसा रह जाता है ना जैसे भगवान जी की रजाई वगैरह होती है कि धूप में सूखेंगी। तो बस बच्चों के पापा बोलने लगे फटाफट से आज मंदिर के सारे कपड़े धो डाल और शाम तक सूख ही जाएंगे, क्योंकि अच्छी धूप निकल रही है। तो बस जब तक मेरा साग वाग गला, यहाँ पर नाज की धुलाई कर दी थी क्योंकि आटा भी पिसवाना है और साथ ही साथ यहाँ पर मंदिर के कपड़े भी धो दिए थे। साथ में यहाँ पर मेरी बड़ी बहन है जो मेरी काम में काफ़ी हेल्प करवा दी है। जब तक मैंने साग वगैरह रखा तो उसने यहाँ पे झाड़ू लगा दी, साथ ही साथ नाई धो दिया। मैं नीचे से कपड़े धो के लेके आ गई, घर के भी कपड़े धुले थे, कितने सारे हो रहे थे। तो यहाँ पर हमारे कपड़े सूख रहे हैं। तो ये मैं आपको बाद का व्यू दिखा रही थी जब ये कपड़े सूख चुके थे और हम नीचे जा रहे थे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये खाना बनाना शुरू कर दिया है। चने के आटे की रोटी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, और ख़ासकर साग के साथ आप खाओगे ना तो मैं बोलती हूँ कि स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। अगर कोई नया मेहमान भी आपके घर में आ गया ना और आपने ये साग के साथ चने की रोटियां बना के खिला दी तो बस उसका दिल ही खुश हो जाने वाला है।
ये रोटियां सिंपली सूखा आटा लगाए बिना बनाई जाती है, यानी कि पानी के हाथ से बनाई जाती है। मुझे तो वैसे भी काफ़ी प्रैक्टिस है। गेहूं के आटे की रोटियां भी मैं जब चूल्हे पे बनाती हूँ तो पानी का हाथ लगा के बनाती हूँ, न कि चकली बेलन पे। तो ये आई है हमारी करारी करारी सुपर टेस्टी चने की और गेहूं के आटे की रोटियाँ। इसके बाद यहाँ पर साग को भी सर्व कर देते हैं। तो देखिए साग पकने के बाद कम भी हो जाता है, साथ ही साथ इसका कलर भी चेंज सा हो जाता है। और आज मैंने ये थोड़ा मोटा भी रखा है। दूसरा कारण ये भी रहा है कि इस पतीली में अच्छे से घुटाई में नहीं आ रहा था। कोई कोई तो साग को बहुत ज़्यादा मोटा खाता है। तो चलिए अब मैं आपकी प्लेट लगा देती हूँ। ये साग अगर आप तड़का लगा के खाओगे, यानी अगले टाइम खाओगे, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब पूरी थाली के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर साग रखा है, मक्खन रखा है, गुड़ रखा है, चने की रोटी रखी है, मट्ठा रख दी है और आंवले का अचार भी रख दिया है, क्योंकि आपको पता है अचार के बिना तो मेरी कोई भी थाली कंप्लीट होती ही नहीं है। तो चलिए आज गर्मा गर्म चने की रोटी के ऊपर घी भी लगा देते हैं। हम घी लगा के रोटी नहीं खाते हैं। अब ये साग में तड़का नहीं लगाया जाता है, इसी वजह से इसको घी डाल के खाया जाता है। तो ये लीजिए तैयार है हमारी सुपर टेस्टी एक पौष्टिक सी एक स्वादिष्ट सी यूपी की फेमस थाली। याचिका लगा रही है भगवान जी का भोग।